आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पूर्व एयर मार्शल से की पत्रकारों ने चर्चा। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता, लेकिन विरोधियों की हरकत के कारण जवाब देना भी जरूरी। पूर्व एयर मार्शल चौधरी, भारतीय सेना में होना बड़े गर्व की बात। सनावत, भारतीय सेना एक जीवन शैली है जिसमें अनुशासन, पराक्रम, आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम शामिल है। भारतीय सेना धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रवाद से परे संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ये विचार भारतीय वायुसेना से हाल ही में सेवानिवृत्त एयर मार्शल शशिकर चौधरी ने यहां पत्रकार वार्ता में व्यक्त की। नगर आगमन पर चौधरी का भावभीना अभिनंदन किया। पूर्व एयर मार्शल चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा खंडवा में हुई। तत्पश्चात SGS ITS इंदौर से B और कानपुर से IIT की उपाधि प्राप्त की। चौधरी ने बताया कि बदलते समय के साथ भारतीय सेना में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ गया, लेकिन भारतीय सेना का मूलभूत आधार शौर्य, बलिदान और आत्मसम्मान है। पहले की तुलना में आज का भारतीय सैनिक डिजिटल इनेबल्ड सोल्जर है। भारत की नीति रही कि भारत किसी भी दूसरे राष्ट्र पर पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन जब कोई हमें उकसाएगा या हमारी संप्रभुता, अखंडता पर आक्रमण करेगा तो भारत की सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। चौधरी ने कहा कि गत साल मई को भी जब भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। चौधरी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 110% सफल रहा, जिसमें भारत ने यह संदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर भारत के घर दुश्मन के घर में घुसकर करारा जवाब देगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार नहीं करते हुए रॉकेट और मिसाइलों के सटीक निशाने से दुश्मन के आतंक के ठिकानों को बर्बाद किया और कई आतंकवादी मार गिराए। भारत और चीन के बीच संभावित युद्ध के बारे में पूछे गए प्रश्न के जवाब में चौधरी ने कहा, ना तो भारत और ना ही चीन युद्ध के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं। युद्ध के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन ठप हो जाता है, जान माल का नुकसान होता है और देश की अधोसंरचना को भारी हानि पहुंचती है। चौधरी ने कहा कि डोकलाम में भारतीय सेना ने चीन की सेना से बराबरी के साथ मुकाबला किया और भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने दी। चौधरी ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद युद्ध को रोकना अत्यंत कठिन होता है। यूक्रेन रूस युद्ध इसका उदाहरण है। चौधरी ने सुझाव दिया कि स्कूलों में भारतीय सेना का पाठ शामिल किया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी भारतीय सेना के बारे में जाने। इस दौरान समाज सेवी राजेंद्र जैन, महावीर संदीप चौधरी, हेमू जैन, रजनीश जैन, नवनीत जैन, पूर्व सैनिक सरोज इंगला, आशीष सिंह खालसा, चिंताराम बिरला, धर्मवीर बिरला, गोपाल दुबे, अजय जैन, हुकुमचंद कटारिया, देवेंद्र जैन, काका, अनुपमा जैन, संतोष जैन आदि उपस्थित रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। पहले तो सनावत नगर में आपका स्वागत है। दूसरा, हम थोड़ा जानना चाहेंगे पहले के सेना के हालात में और आज की स्थिति में क्या अंतर आया है। अगर आप कंपेयर करना चाहें तो भारतीय सेना के जो मूलभूत जो बोलना चाहिए जो दृढ़ स्तंभ हैं वो चेंज नहीं होते। सेना शौर्य, वीरता और आत्मसम्मान के लिए काम करती है, इसलिए जो सेना का जो वो है नाम, नमक और निशान, वो हमेशा ही प्रेरित करता है कि अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। तो 10 साल पुरानी सेना हो या आज की हो, उनके जो स्तंभ हैं, उनकी जो नींव है, इन्हीं 3 चीज़ों पर रखी गई है, नाम, नमक और निशान। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फ़र्क हुआ है वो टेक्नोलॉजी यूज़ पे हुआ है। 10-15 साल पहले टेक्नोलॉजी का इतना यूज़ नहीं हुआ, लेकिन आपने अभी देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में टेक्नोलॉजी का कितना यूज़ हुआ। तो आज का हमारा सैनिक एक डिजिटली इनेबल्ड सोल्जर है रादर देन ए जस्ट एज सोल्जर। तो एक वही मेरे जहन में वही फ़र्क है, महसूस होता है कि वही एक चीज़ है। ऑपरेशन सिंदूर में अंतर्राष्ट्रीय से सीमा या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको नहीं लांघा। हमारी सेनाएं अपनी जो चौकियां हैं वहीं रही, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस बार वायु के और हवा के माध्यम से मिसाइलें, रॉकेट्स और जो आर्टिलरी है उसका यूटिलाइजेशन किया। अनेक युवा भारतीय सेना में जाने का प्रयास करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से भारतीय सेना एक जीवन शैली है जो हर किसी को अपनाना चाहिए। वो एक ऐसी ज़िंदगी देती है जिसमें आप न धर्म, न जात, न रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ आप एक साथ बैठ के सभी धर्मों के लोगों से मिलके रहते हैं
तो एक धर्मनिरपेक्ष और एक सुदृढ़ समाज की नींव वहाँ से बन सकती है अगर हर कोई इस फौज में जान जाना चाहे। कि आप अनेक पदों पर हैं, किस तरह का लक्ष्य रहता है और कैसे इस को मतलब पूरा किया जा सकता है? जी, सबसे बड़ा लक्ष्य जो आपको दिया जाता है कि आपकी तत्परता हमेशा रहे, किसी भी समय आप तैयार रहें देश की संप्रभुता और अखंडता को रक्षा करने के लिए। ये आपको सबसे बड़ा लक्ष्य दिया जाता है। तो उसके लिए आपको जो भी करना पड़े, आपको अपनी फिज़िकल फिटनेस ठीक करनी है, अपनी गन्स को ठीक करना है, अपने जहाज़ों को ठीक रखना है। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि जब देश को ज़रूरत हो आप बिना किसी डिले के देश की रक्षा करें और दुश्मन को मुंह तोड़ दें। आप सिंदूर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा या जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको नहीं लांघा। हमारी सेनाएं अपनी जो चौकियां हैं वहीं रही, आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस बार वायु के और हवा के माध्यम से मिसाइलें, रॉकेट्स और जो आर्टिलरी है उसका यूटिलाइजेशन किया। अनेक युवा भारतीय सेना में जाने का प्रयास करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से भारतीय सेना एक जीवन शैली है जो हर किसी को अपनाना चाहिए। वो एक ऐसी ज़िंदगी देती है जिसमें आप न धर्म, न जात, न रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ आप एक साथ बैठ के सभी धर्मों के लोगों से मिल के रहते हैं। तो एक धर्मनिरपेक्ष और एक सुदृढ़ समाज की नींव वहाँ से बन सकती है अगर हर कोई इस फौज में जान जाना चाहे।